सभी साथियों को जय हिंद मेरी तरफ से और सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। और आप सभी को पता है, आप लोग कमेंट्स भी कर रहे थे लाइव सेशन में भी या पिछले वीडियो जो भी अपलोड हुए हैं, तो आप लोग कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक आप ग्राउंड में जाके थोड़ा सा वीडियो बनाएं। तो मैंने आज कोशिश करी है कि आज मैं ग्राउंड में आया हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। और तो मैं बात कर रहा था जो पुलिस की भर्ती चल रही है 60,000 वैकेंसी वाली, जिसका डीबी तो कंप्लीट हो ही चुका है और मैक्सिमम सभी लोगों ने अपने अपने ज्यादातर लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, यानी कि बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिए होंगे। जिन लोगों ने अगर डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा कि आपका रनिंग जो है कहाँ पे लगा हुआ है। बाकी मैं आप जानकारी के लिए बता दूं कि एक बोर्ड का भी आदेश आया था। हाँ, बोर्ड बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें पीएसी की 12 बटालियन में उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती चल रही है इसकी रनिंग होगी। तो आप सभी ने अपने अपने एडमिट कार्ड में देख लिया होगा कि हमारी रनिंग कहाँ पे लगी है। और बाकी मैं सभी को जानकारी के लिए देखिए बता दूं कि जो पीएसी के ग्राउंड होते हैं बहुत अच्छे ग्राउंड होंगे। ये कह सकते हैं कि आप जब आप वहाँ पे रनिंग करेंगे तो आपको एक फीलिंग आर्मी वाले ट्रैक की आएगी। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये मैं ग्राउंड में ही मौजूद हूँ, तो आप लोग सब कुछ देख रहे होंगे। तो बाकी मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए बहुत टफ जर्नी से आप लोग आए हैं। ये कहिए कि आप लोग कहीं 50 लाख जब फॉर्म अप्लाई करे गए, उसके बाद आप लोग 1,70,000 में आए, फिर आपका डीवी कंप्लीट हुआ। तो ये जर्नी बहुत टफ है, ऐसे आप समझ लीजिए बहुत टफ है। तो जब आप लोग यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो अपने अंदर अभी आप कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग डीवी भी कंप्लीट किए हैं। आपने एग्जाम तो क्वालिफाई पहले करा ही करा, तो बाकी आपका डीवी भी कंप्लीट हुआ है। अब आपकी रनिंग की बारी है। इसमें देखिए, पता है इसमें आपको कुछ करके दिखाना है, क्योंकि हम सभी के ऊपर एक दबाव रहता है कि एक नौकरी का धब्बा। तो ये सारी चीजें हटाने का एक समय आ गया है। तो आप लोग जिन्होंने भी अपने एडमिट कार्ड अगर नहीं डाउनलोड किया, आप लोग एडमिट कार्ड वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग जरूर चेक करिएगा कि हमारा डीवी कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि प्रोसेस कैसे हम एक दिन पहले से लेके, जैसे आपकी रनिंग अगर कल की डेट में होनी है, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अगर आपकी रनिंग अगर 20 फरवरी को हो रही है, 20 फरवरी को अलीगढ़ पीएसी बटालियन में, अलीगढ़ पीएसी बटालियन में अगर रनिंग हो रही है और आप सपोज करो रहने वाले बरेली के हैं, तो आप सभी से ये देखिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपकी रनिंग 20 फरवरी को लगी है और मैं प्रोसेस पूरा बताऊंगा कि आपको किस तारीख में कैसे जाना है, कैसे तैयारियां करनी है। अगर आपकी 20 तारीख को रनिंग लगी है तो आप सभी कोशिश करिएगा कि एक दिन पहले अपने घर से जरूर आप लोग निकल जाएं, और हो सके तो किसी को साथ में अपने लेके जाइएगा। तो जब भी आप समय से जाएं और उसके बाद में आप लोग जहां भी रुकें रात में, तो ऐसी जगह पे रुकें कि आपको ये ना हो कि कहीं सर्दी लग जाए। तो आप लोग सर्दी से बचने के लिए भले 2, 4, 500 रुपए में कहीं किराए के रूम में या होटल में कहीं भी रुक जाइएगा, बट अपने आप को बचाइएगा। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए रात में, मान लिया आपको सर्दी लग गई, आपकी मॉर्निंग में रनिंग है, तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप सभी इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। बाकी जब भी रनिंग अगर आपकी लगे तो उस दिन आप लोग थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स हैं, और बाकी आप लोग पानी की बोतल तो ले ही जाएंगे। आप लोग मूव वगैरह जरूर अपने पास रख लीजिएगा जब जाइएगा रनिंग के लिए। तो लेके कभी क्या होता है कि हम लोग को जब भी एक प्रेशर तो होता ही है, और फिर कहीं पैरों में दर्द होगा तो आप लोग मूव वगैरह लगा लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं वो आपका दर्द जो है बिल्कुल कम होगा। तो बाकी आप लोग समझ रहे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और बाकी एक जानकारी मैं और आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग देखिए, आप सभी का जिस दिन रनिंग होगा मॉर्निंग में, तो आपका सुबह किसी का टाइम 6:30 बजे होगा, किसी का 7 बजे होगा, किसी का 7:30 बजे होगा। तो मतलब टाइमिंग दरअसल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि 150 कैंडिडेट का एक ग्रुप बनेगा जो रनिंग होगी। 150 मेंबर लोग, यानी कि 150 कैंडिडेट, एक जो ग्रुप रहेगा रनिंग का उसमें 150 लोग लगभग रहेंगे।
तो ऐसे आप समझ लीजिए, तो सभी की टाइमिंग अलग अलग रहेगी। हाँ, सभी की टाइमिंग अलग अलग रहेगी। तो अगर आपको वहाँ पे 6 बजे अगर बुलाया जा रहा है या 6:30 बजे बुलाया जा रहा है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वहाँ पे जो आपका समय दिया गया उससे आधा घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करिएगा। सपोज करो अगर आपका टाइम 6 बजे का है, तो आप लोग 6 बजे है तो आप कोशिश करिएगा आधा घंटा पहले पहुंचिएगा, क्योंकि जब आप सबसे पहले वहां पे जाएंगे, और सभी लोग याद रखिएगा कि अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके जाइएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है, जिससे आपकी जो पीएससी वाहिनी होगी जहाँ पे आपकी रनिंग होनी है जिस भी सेंटर पे, तो एडमिट कार्ड अपना लेके जाइएगा। और बगैर एडमिट कार्ड की आपकी एंट्री नहीं होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि बटालियन में जहाँ पे आप जैसे ही गेट में एंट्री करेंगे, तो बगैर एडमिट कार्ड की आपकी एंट्री नहीं होगी। तो आप लोग एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत अनिवार्य है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। समय से जाएं, एडमिट कार्ड लेके जाएं। और बाकी अगर आपके यहाँ कोई साथ में अगर जाने वाला है तो वो जा सकता है, बट जब आप ग्राउंड के अंदर जब आपकी एंट्री हो जाएगी जहाँ पे एंट्री पॉइंट है, तो फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपके पास नहीं रह सकते। तो आप अपना बैग अपने साथ में रखिएगा, उसमें आपकी मूव है, पानी की बोतल है, और बाकी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लीजिएगा। और सभी लोग, जो भी लोग जिनकी भी मॉर्निंग में रनिंग होनी है, आप लोग इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि रात में आप लोग फास्ट फूड जैसे कि चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीजों को आप लोग अवॉइड करिएगा। उस दिन कोई लोग भी मत खाइएगा। अगर आप लोग ये सारी चीजें खाएंगे तो फिर आपके हो सकता है पेट में दिक्कत बन जाएगी, और फिर आपको अगले मॉर्निंग में रनिंग करनी पड़ेगी, फिर दिक्कत आएगी। तो आप कहीं ना कहीं सब लोग समझ गए होंगे कि आप लोग मॉर्निंग में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा। और बाकी रनिंग की मैं बात करूं, देखिए रनिंग में आप लोग क्या करिएगा कि पहले रनिंग होने से पहले थोड़ा सा वार्म अप जरूर कर लीजिएगा। यानी कि आप लोग वार्म अप कर सकते हैं, जैसे कि जमीन में आप कहते हैं कि पुश अप, वो भी कर सकते हैं। और बाकी आप लोग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे। और मैं एक एक एक्सरसाइज आप लोगों को बताना जा रहा हूँ, कोशिश करिएगा। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं दूर आ गया हूँ लेकिन आप लोग हमें सुन रहे होंगे। फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा कि ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये वाला ये वाला एक्सरसाइज जरूर आप करिएगा। ये वाला एक्सरसाइज जब आप कर लेंगे तो आपके जो पैर हैं, तो कहीं ना कहीं पैरों में एक, जैसे कहते हैं कि गर्मी, यानी कि जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो आप फिर डायरेक्टली आपको दिक्कत आएगी। हो सकता है आप जैसे ही रनिंग स्टार्ट होगी तो फिर आपको पैरों में दिक्कत महसूस होगी कि दर्द हो रहा है, ये वो। तो सारी चीजें एक वार्म अप जैसे नहीं कहते हैं, जब प्लेयर बैटिंग करने जब ग्राउंड में जाता है तो वो पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या फिर हेलमेट 5-10 मिनट पहले से लगा के रहते हैं। तो वो सारी चीजों को आपको पहले ही मेंटेन कर लेना है। मैं आशा करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे। और बाकी आप सभी जैसे ही ग्राउंड में जब जाएंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके दोनों पैर में एक एक चिप लगी होगी। और देख लीजिएगा आप लोग, जब आपके पैरों में चिप लग रही है तो चिप सही से लगी है कि नहीं लगी है, वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, वर्क ना हो रहा उसमें, या फिर आपके पैर में कहीं टाइट बंधी है, या फिर कहीं ना कहीं ढीली है। तो आप लोग उसको अच्छे से चेक करवा लीजिएगा। जो आपके चिप लगेगी दोनों पैरों में, तो आप सभी उसे अच्छे से दिखवा लीजिएगा कि कोई उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे आर्मी में रनिंग या पैरामिलिट्री में रनिंग या कहीं भी XYZ समझ लो, कि जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो जो आगे बैठता है और फिर कहीं ना कहीं उसको एक बेनिफिट मिलता है, तो रनिंग स्टार्ट होने के बाद वहां से समय स्टार्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग देखिए रनिंग जब आप करेंगे, तो अभी चलिए किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे भी कि ग्राउंड में तो आप लोग कहाँ पे बैठे, वो भी सारी चीजें। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ग्राउंड में बैठेंगे और जो आपके मैट लगी होगी, कि मैट लगभग ये कह सकते हैं आप कि उसकी जो लंबाई होगी मैट की, कम 6 से 7 फुट लंबाई होगी, और चौड़ाई में करीब करीब 10 से 12 फुट। यानी कि जो ग्राउंड जो ट्रैक रहता है करीब करीब 20 फुट से कम नहीं होता है, 20 से 25 फुट तक हम कह सकते हैं। तो जो भी ग्राउंड का दायरा होगा उसमें मान के चलिए उतनी वो मैट चौड़ाई में होगी। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो मैट पड़ी होगी तो वहां पे हमें
कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैर ना पड़े उस मैट पे, ऐसा नहीं कुछ भी होगा। आप लोग चाहें जैसे भी रनिंग करिएगा, आप लोग चाहे जैसे भी रनिंग करें, आप लोग जब रनिंग करेंगे वहां पे, तो आपका चाहे जितना भी आप जंप करके जाएं, चाहे जैसे भी जाएं, वो आपका एक पैर उस मैट पे पड़ना कंफर्म है एकदम, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। हाँ, तो आप लोग स्टार्ट में जब रनिंग स्टार्ट होती है, तो जैसे ही जब मान लो 150 लोग बैठ गए, तो 150 लोग बैठ गए, तो जो मैट रहेगी, जब जैसे ही वहां पे गो बोला जाएगा, तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का उस मैट पे पहला पैर पड़ेगा, यानी कि जैसे कि ये मैट है, तो जिसने इस मैट को पहले टच कर दिया अगर, तो यहाँ से उसका समय स्टार्ट। तो आप अगर पीछे बैठे हैं तो आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि नहीं टाइम स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब आपका पहला पैर उस चिप पे पड़ जाएगा, यानी कि मैट पे, तो फिर आपका वहां से समय स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप लोग अपना जो ग्राउंड है, एंटी बाई क्लॉक समझ लीजिए, आप लोग ग्राउंड यानी कि लेफ्ट वाला, बायां वाला किनारा अंदर अंदर ग्राउंड के पकड़ लीजिएगा। हाँ, बायां किनारा पकड़ के रनिंग करिएगा। और हर एक ग्राउंड को एक, ये कहते हैं कि एवरेज स्पीड रखे। आप लोग एक्सरसाइज कर ही रहे होंगे। और एक मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग अगर आपने जूते पहन के प्रैक्टिस करी है, तो आप लोग ग्राउंड में जूते पहन के रनिंग करिएगा। अगर आप लोगों ने नंगे पैर रनिंग अगर अपने घरों पे या ग्राउंड में या कहीं भी अगर आपने नंगे पैर से रनिंग करी होगी, विदाउट शूज अगर रनिंग आपने की है, तो आप लोग ग्राउंड में कोशिश करिएगा कि विदाउट शूज ही रनिंग करिए, क्योंकि इसलिए दिक्कतें आती हैं सर, दिक्कतें आती हैं। और फिर जब हम रनिंग करने जाए, और बाकी ये चीज जरूर याद रखिएगा कि अगर आपने मान लिया विदाउट शूज अगर आपने घर पे रनिंग करी हुई है, और सपोज करो अगर ग्राउंड में कहीं पत्थर टाइप के हैं, नुकीले टाइप के, जैसे कि झांसी के एरिया में या फिर सोनभद्र मिर्जापुर साइड के, जो वहाँ थोड़ा ये कह सकते हैं थोड़ा ककरीला टाइप का रहता है, तो ऐसी जगह पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप रनिंग वगैरह करें, अगर ऐसा कुछ दिक्कत है, तो आप लोग को जो रनिंग के अच्छे शूज हो, तो आप लोग उनको इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। बाकी आपने अगर नंगे पैर रनिंग करी है, मोस्टली मैं आपको बता दूं सभी को, चाहे लखनऊ का ग्राउंड हो या फिर मेरठ का ग्राउंड हो या फिर कह सकते हैं मुरादाबाद का ग्राउंड हो, तो जो भी ये ग्राउंड है, ये कह सकते हैं कि एकदम इनमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से रनिंग कर सकते हो। सारे ग्राउंड अच्छे हैं, आप कहीं पर भी रनिंग के लिए जाएंगे, पीएससी के सारे ग्राउंड अच्छे हैं। तो आप लोग अपने राउंड को मेंटेन कर लीजिएगा। जब आप रनिंग करिएगा, तो आप लोग ग्राउंड की देखिए, राउंड की रनिंग के लिए मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग जब ग्राउंड में रनिंग करिएगा, तो हर एक अंगुली, यानी कि आपकी 5 ये हो गए, सभी में एक एक रबड़ आती है, यानी कि 5 5 10 एक कलाई में, ठीक है। तो 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, तो आप लोग एक एक रबड़ पहन लीजिएगा। जैसे ही आपका एक राउंड कंप्लीट होता है, तो आप लोग एक रबड़ यहाँ से निकाल के जहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां पर आप फेंक दीजिएगा। आप लोग मेरी एक पिछली वीडियो पड़ी है चैनल पे, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, मैंने बाकायदा बताया कि कैसे पहननी है, कैसे निकालनी है। और बाकी अगर आपको इससे बेस्ट कोई अगर आपको तरीका लगे राउंड गिनने का, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी हर एक राउंड में आप उसको फेंक देंगे, और फिर जब रबड़ आप निकाल के हर एक राउंड में फेंक देंगे, उसके बाद याद रखिएगा कि आपको 100% भरोसा हो, 100% यकीन हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मेरे 12 राउंड कंप्लीट हो गए, या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, या फिर मेरे 6 राउंड कंप्लीट हो गए। तो जो भी है देखिए, मेल की 4800 मीटर की रनिंग है, और फीमेल की 2400 मीटर की रनिंग है। मेल में 12 राउंड रहेंगे, फीमेल में आपको 6 राउंड की रनिंग रहेगी। अगर आपको लगे मेरे 12 राउंड कंप्लीट हो गए, या फीमेल को लगे कि मेरे 6 राउंड कंप्लीट हो गए, आप लोग एक राउंड, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक राउंड सभी एक्स्ट्रा जरूर लगाइएगा। 12 राउंड कंप्लीट होने के बाद भी एक राउंड एक्स्ट्रा जरूर लगाइएगा, ठीक है। और बाकी आप सभी को मेरी तरफ से, आपके जो आपका रनिंग का प्रोसेस है, मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, आप लोग रनिंग क्वालिफाई करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी से आने वाली जो 26 जनवरी की परेड होगी, उम्मीद करूंगा कि हम सभी साथ साथ में होंगे, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैं ऑलरेडी फिर आपको वीडियो मिलेगा जल्दी ही,
और ठीक है, थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद।